प्रेम ने रिया की बात सुनकर सेटिस्फाई होते हुए सिर हिलाया। अभी इससे अच्छा और कोई जवाब नहीं हो सकता था। रिया को पता भी नहीं था कि शादी क्या होती है, इसलिए उसके मन में जो भी आया उसने अपने पापा से कह दिया। रिया की एज अभी इतनी कम है कि उसे इन सब रिलेशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी उसमें बहुत बचपना भरा हुआ है। रिया जब बड़ी हो जाएगी और कोई लफंगा उसके अगल बगल भटकने की कोशिश भी करेगा तो वो उस लफंगे को अच्छा मजा चखाएगी। रिया के पास पावर्स है और उसे पता भी है कि बुरे लोगों से कैसे बिहेव किया जाता है। प्रेम को रिया के प्रोटेक्शन की फिलहाल इतनी टेंशन नहीं थी। प्रेम को अभी ये लग रहा था कि रिया को कोई लड़का पसंद आएगा भी या नहीं। रिया प्रेम की जिम्मेदारी है, लेकिन फिलहाल अपने दामाद के बारे में सोचने के लिए उसके पास टाइम नहीं था। रिया जब बड़ी हो जाएगी तो अपने आप अच्छा बुरा समझकर एक सही लड़का ढूंढ लेगी, फिर बाकी का काम मैं कर लूंगा। मैं उस लड़के के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अपनी पहचान वाले लोगों से निकालूंगा। प्रेम ने मन ही मन सोचा। अब प्रेम को बहुत राहत महसूस हो रही थी। उसे नहीं पता था कि एक बच्चे को कैसे बड़ा किया जाता है, इसलिए आने वाली सारी प्रॉब्लम से उसे कैसे भी करके डील करना ही होगा। प्रेम अपनी पिछली लाइफ में बच्चों से हमेशा दूर रहता था, और तो और उसके परिवार में भी कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसी होनी चाहिए। वो तो बस जैसे तैसे ये सब मैनेज कर रहा था। अच्छा रिया, मुझे पापा नहीं डैडी बुलाया करो। फॉर्मली तो मुझसे पापा बोल सकती हो, लेकिन नॉर्मली मुझे डैडी बुलाया करो। प्रेम ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। रिया के लिए उसके पापा ही सब कुछ थे, वो ही उसकी एकमात्र दौलत थे। और प्रेम भी रिया के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए रिया चाहे तो उसे फॉर्मली कुछ भी कहकर बुला सकती थी, जिससे वो उसे रिस्पेक्ट शो कर सके। लेकिन प्रेम को पापा सुनने में थोड़ी डिस्टेंस फील होती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे रिया बिना मन के उसके साथ रह रही हो, जैसे वो बाउंडेड हो ऐसा करने के लिए। इससे ऐसा फील होता था जैसे रिया को प्रेम की कंपनी पसंद नहीं है। प्रेम ये बात बहुत लंबे समय से फील कर रहा था, लेकिन वो रिया को नीचा नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए प्रेम ने ये बात कभी नहीं कही। लेकिन अब रिया अपनी एज के हिसाब से बहुत कॉन्फिडेंट हो चुकी थी, इसलिए प्रेम ने इस अपॉर्चुनिटी को सही समझा और अपने दिल की बात बाहर निकाल दी। मन हल्का होने से दिल का बोझ कम हो जाता है, वरना इंसान बिना मतलब अपने मन में कई बेवजह की बातों को लिए घूमता है, जिससे उसके रिश्ते तक खराब हो जाते हैं और उसे कभी भी अच्छा फील नहीं होता। एक्चुअली प्रेम तो चाहता था कि रिया उसे बाबूजी कहकर बुलाए, लेकिन लोग यहाँ बाबूजी वर्ड नहीं जानते थे, इसलिए प्रेम रिया को ऐसा कोई भी वर्ड नहीं सिखाना चाहता था जिसका वो ठीक से एक्सप्लेनेशन ना दे पाए और अनकंफर्टेबल हो जाए। इसलिए उसने डैडी वर्ड को चुना। डैडी। रिया ने प्रेम को घूरते हुए देखा। वो थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी। रिया अपने पापा को इस दुनिया के सबसे बेस्ट पापा के तौर पर देखती थी, जो कुछ भी कर सकते थे, इसलिए वो उन्हें पापा कहकर बुलाती थी। उसे पता था कि उसके पापा हमेशा उससे प्यार करेंगे और उसे प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि उसके पापा को पापा कहलाए जाना पसंद नहीं है। आज रिया को अपने पापा बहुत अजीब लग रहे थे। रिया बहुत देर तक अपने आप में ही लड़ती रही, फिर उसने प्रेम की तरफ देखकर सिर हिलाया। ठीक है पापा, अब से मैं आपको पापा नहीं कहूंगी पापा। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जल्दी इसकी आदत हो जाएगी। प्रेम ने स्माइल करके रिया के बालों में हाथ फेरा। रिया ये चेंज एकदम से अडेप्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन ये चेंज धीरे धीरे उसमें लाना प्रेम के हिसाब से जरूरी था। प्रेम एक ऐसा पिता बनने की पूरी कोशिश कर रहा था जिस पर रिया सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर सके। म्यूजिक बॉक्स रेडी है, इसे बनाने में 4 मिनट और 30 सेकंड का टाइम लगा। तभी सिस्टम की आवाज आई। तुम्हारा म्यूजिक बॉक्स काउंटर के पास एक ड्रॉर में रख दिया है। मैं फ्री पैकिंग सर्विस ऑफर करता हूं, क्या तुम्हें इसकी जरूरत है? अरे ऑफ कोर्स है, प्रेम ने बिना सोचे ही जवाब दिया। किसी भी नई चीज की पैकिंग खोलने का मजा कुछ और ही होता है, और एक अच्छा गिफ्ट अच्छी पैकेजिंग के साथ और भी अच्छा हो जाता है। रिया, अगर तुम्हें मेरी बात याद हो तो मैं तुम्हें गिफ्ट देने वाला हूं। प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। रिया की आंखें चमक उठी। क्या ये गाने वाला आदमी है? प्रेम ने सिर हिलाया। हाँ
हाँ, बट ये जिंदा आदमी तो नहीं है, लेकिन इस दुनिया की सबसे यूनिक चीज है। मैं ये बात याद रखूंगी पापा। प्रिया को समझ आया कि वो क्या कहने वाली थी, इसलिए वो बीच में रुक गई। जब प्रेम और रिया बात कर रहे थे, तब एक कुर्सी के पास से अगली डकलिंग की आवाज आई। वो जमीन पर बैठकर इन दोनों की तरफ देख रही थी और जिस तरह से रिया और प्रेम उसे इग्नोर कर रहे थे, उसे बहुत दुख पहुंच रहा था। रिया प्रेम की गोदी से उतर गई और अपनी बिल्ली को उठाने जमीन पर बैठ गई। अच्छे से बैठी रहो अगली डकलिंग, पापा हमें खाने वाला आदमी देने वाले हैं। रिया ने बिल्ली के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। छोटी सी बिल्ली रिया के हाथ फेरने पर काफी अच्छा फील कर रही थी। उसने प्रेम की तरफ क्यूरियस होकर देखा, जैसे वो भी खिलौने में इंटरेस्टेड हो। जैसे ही सिस्टम ने कहा कि पैकेजिंग खत्म हो चुकी है, वैसे ही प्रेम उठकर काउंटर की तरफ जाने लगा। काउंटर के एक कंपार्टमेंट में एक गिफ्ट बॉक्स रखा था, जिसे पर्पल कलर के पेपर से पैक किया गया था और उसके ऊपर एक रिबन लगा हुआ था। ये किसी भी लड़की को बहुत पसंद आने वाली चीज थी। प्रेम को सिस्टम की चॉइस बहुत अच्छी लगी। रिया और उसकी बिल्ली एक्साइटमेंट के साथ प्रेम की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर गाने वाला छोटा आदमी कैसा दिखता है। उनकी आंखें शाइन करने लगी। प्रेम ने कंपार्टमेंट में से बॉक्स उठा लिया। वो बॉक्स वाकई में बहुत भारी था। उसने मुड़कर रिया को बॉक्स दिखाया। वाओ, ये तो बहुत प्रिटी है पापा। गाने वाला आदमी क्या इस बॉक्स के अंदर ही है? रिया ने प्रेम के पास आते हुए पूछा। उसकी आंखें शाइन कर रही थी। इसे खोलो तो पहले, तुम्हें समझ आ जाएगा। ये गिफ्ट तुम्हारे लिए ही है। प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। प्रेम ने बॉक्स को काउंटर के पास रख दिया था। उसने रिया के फिर से पापा पुकारने पर कोई ऐतराज नहीं किया, क्योंकि रिया बहुत एक्साइटेड थी। थैंक यू डैडी। रिया काउंटर के पास रखी एक लंबी कुर्सी पर चढ़ गई और अपनी बिल्ली को काउंटर पर ही छोड़ दिया। उसने थोड़ी देर तक बॉक्स को देखा और उसके बाद प्रेम की तरफ देखकर कहा, डैडी ये बॉक्स तो बहुत ब्यूटीफुल है, मैं ये खोलना ही नहीं चाहती। प्रिया की बात सुनकर प्रेम ने हल्का सा स्माइल किया। उसने कभी सोचा नहीं था कि रिया एक सुंदर से गिफ्ट बॉक्स को देखकर इस तरह से रिएक्ट करेगी। प्रेम ने रिया के बालों में हाथ फेरा। माना कि ये बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन है तो एक बॉक्स ही ना, जिसके अंदर तुम्हारा गाने वाला आदमी है और वो तुम्हारा फ्रेंड बनने का वेट कर रहा है। रिया के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए। फिर तो वो बहुत डर रहा होगा ना। ठीक है, मैं जल्दी से उसे बचा लेती हूँ। फिर उसने बॉक्स की तरफ देखा और बोला, सॉरी छोटे बॉक्स, मुझे तुम्हें फाड़ना पड़ेगा ताकि मैं गाने वाले छोटे आदमी को सेव कर सकूं। रिया ने जैसे ही पैकेजिंग पेपर को हटाया, वैसे ही उसके अंदर एक म्यूजिक बॉक्स दिखा। बॉक्स का बेस लकड़ी से बना हुआ था, जो दिखने में ब्राउन कलर का और बहुत क्लासिक डिजाइन का था। उसके ऊपर लाल रंग की छोटी छोटी चीजें बनी थी। बेस के ऊपर एक ग्लास का कवर लगा हुआ था, जिसके बीचों बीच एक बौनी लड़की खड़ी थी, जिसकी हाइट तकरीबन 10 सेंटीमीटर थी। उसकी आंखें चमकदार और पलकें बड़ी बड़ी थी। वो किसी जिंदा इंसान की तरह लग रही थी। उसके वायलिन का एक एक स्ट्रिंग साफ साफ दिख रहा था। नीचे सफेद बॉल्स लगी हुई थी, जो दिखने में बिल्कुल बर्फ के जैसी थी। ये म्यूजिक बॉक्स 50 सोने के सिक्के में भी सस्ता होता। वाओ, ये कितनी प्यारी बॉडी है। रिया की आंखें वाइड हो गई और एक्साइटमेंट की वजह से शाइन करने लगी। अगली डकलिंग बच्चों के जैसे चलते हुए बॉक्स के पास आ गई और अपना सर घुमाकर बॉक्स पर खड़ी बॉनी को देखने लगी। उसकी आंखें क्यूरोसिटी से भर गई। उसने अपना पंजा उठाकर बॉनी को छूने की कोशिश की, लेकिन फिर रिया की तरफ देखकर खुद को रोक लिया। अगली डकलिंग बहुत ही क्यूट और प्यारी लग रही थी। रिया ने थोड़ी देर देखा और बोली, लेकिन पापा क्या ये वाकई में गा सकती है? रिया प्रेम की तरफ बहुत प्यार से देख रही थी।